ठीक है, मैंने कहा पहले आपने करना है बेसिक। जो बच्चे नए हैं, बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टेक्स्ट का, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा जितने बच्चे नए हैं। चलिए सर, कैपिटल बजटिंग, सॉरी कैपिटल बजटिंग कह रहा हूं मैं, काफी टाइम से कैपिटल बजटिंग करा रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वही याद रह गया। सर देखिए, हमने सेक्शन 54 कर लिया, जिसके अंदर था कि आपका या हो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसको डिडक्शन मिलेगा। नंबर 2, घर जो आपको बेचना था वो रेजिडेंशियल एचपी बेचना था। नंबर 3, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नंबर 4, आप 2 साल के बाद खरीदें या 1 साल बिफोर खरीदें, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल। नंबर 5, सीजी में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो खरीदना है वो मैक्सिमम 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और 2 हाउस ही अलाउड है। और नंबर 6, आपने जो घर परचेज किया हुआ है उस परचेज को सोल्ड नहीं करना 3 साल तक। ये था 54। सर ऐसे ही हमने 54 बी देखा था। सर ये भी था इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। सर इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड बेचना था। सर ये एनी, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो चाहे आपका शॉर्ट टर्म हो, इसके अंदर देखा जाए तो आपको अगेन बनाना तो है नहीं, तो बिफोर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर बोला गया। कंडीशन ये है कि आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी 2 साल तक आपने किए हो या आपके मम्मी पापा ने या दादा दादी ने इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया हो। इसके बाद सर इसके अंदर क्या था, सर आपको जो बाय करना है, सर बाय करना है एग्रीकल्चर लैंड ही बाय करना है, और आपकी इच्छा है कहीं भी करिए, और इसको सोल्ड नहीं करना। यही कुछ कंडीशन था हमारे पास 2। लेकिन व्हाट अबाउट, फिर से कुछ लोगों का, कुछ पब्लिक का ये रिएक्शन था, सर हमने घर बेच दिया और हम घर नहीं खरीद रहे। हमारे पास 2 घर था, एक घर हमने बेच दिया, अब हम घर नहीं खरीद रहे, तब भी क्या आप कैपिटल गेन लोगे? हमारा जो घर बेचने का मुद्दा था, हमें अपने घर पे बहुत अर्जेंट वर्क था, या हमें नहीं चाहते कि ज्यादा मकान हमारे पास हो। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक सेक्शन लेके आते हैं, ये सबके लिए होगा। एक सेक्शन लेके आते हैं वो सबके लिए होगा, दैट इज 54 EC, सबके लिए। पहले इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, अब सबके लिए लेके आएंगे ये सेक्शन। आपको एग्जामिशन 54 EC में लेना है तो सबसे पहले किसको मिलेगा? किसी को भी मिल सकता है, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप पार्टनरशिप हो, चाहे आप एओपी बीओआई, कोई भी हो, हर किसी को। सर यहाँ पे एसेट्स क्या बेचना है, क्या एसेट्स बेचना है? बोला कोई एसेट्स बेचो। सर अगर घर हम बेचेंगे तो क्या डिडक्शन मिल जाएगा? बोला घर बेच के घर खरीदते हो तो 54 में हो आप, लेकिन घर बेच के जो हम बताएंगे वो खरीदना है तो आ जाओगे 54 EC में। सर एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदा तो 54 B में हो, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को बेच के जहां हम बताएंगे वहां पैसे लगाओ तो आप आ जाओगे 54। यानी एनी काइंड ऑफ एसेट्स, गोल्ड बेचो, घर बेचो, कोई भी एसेट्स बेचो आप, आपको जहां हम बोलेंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। सर यहां पे बोला गया आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट, और सर सरकार को भी पैसे, पता है सरकार इतना कर्जा ले लेती है, कर्जा लेती है वर्ल्ड बैंक से, अदर कंट्री से।
श्रीलंका वन ऑफ दिस एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इतनी ज़्यादा बुरा हालत होने की या इतनी बैड कंडीशन में आने की वजह से उसने कर्जा बहुत ले लिया था चाइना से स्पेशली। तो चाइना का वो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा था, प्रिंसिपल तो दूर की बात है। तो चाइना ने बोला एज पर एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी धीरे धीरे। तो मेजर चीज़ों पे चाइना का कब्जा हो गया, इंटरेस्ट इतना जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो अगर कुछ ऐसा पॉलिसी हो कि हम कर्जा बाहर वालों से ना लेके अंदर ही, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है। आप आबादी देखो 130 करोड़, एक एक रुपए किसी से लेके देखो करोड़पति बन जाओगे आप। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है, पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट कहती है बॉन्ड लेके आ रहे हैं। डेली के लाखों घर बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, लाखों एसेट्स बिकते हैं खरीदे जाते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम करो, आपको या तो मुझे कैपिटल गेन दो, अगर बचना चाहते हो तो जहां बोल रहे हैं पैसा डाल दो। गवर्नमेंट को पैसा जरूरत पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बॉन्ड बना दिया। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, मैंने IA कर दिया, AI, जो कि नितिन गडकरी इस टाइम पे हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, सड़कें बनाते हैं। अब सड़क मामूली थोड़ी है, यहां से आप पंजाब जा रहे हो, कितनी लंबी दूर है, तो पूरा तैयार करना काफी पैसा लगता है, करोड़ लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं। लेकिन वो सड़क बनाते हैं जब, तो वहां से पैसे आते हैं टोल टैक्स के थ्रू उनको, लेकिन पहले लगाएंगे तभी तो टोल टैक्स से पैसे आएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, भैया हम जाते हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेते हैं, चाइना से पैसे ले लेते हैं। पता चला भैया चाइना से पैसे ले लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लिया, हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, ये करो वो करो। हम हिंदुस्तान से पैसा इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं जो भी पैसा कैपिटल गेन का है आप उससे ये वाला बॉन्ड खरीद लो, हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे, आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं। और मजे की बात, यहां पे आपको हम FD से ज्यादा इंटरेस्ट भी देंगे, आपको FD से ज्यादा, यानी इंटरेस्ट भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री, इंटरेस्ट पे भी हम नहीं लेंगे टैक्स, कुछ ऐसे लेके आते हैं स्कीम। यानी आपका फायदा ही फायदा रखेंगे वो यहां पे, ताकि आपने 1 करोड़ रुपए का घर या 40 लाख 50 लाख का घर से पैसा कमाया है, कैपिटल गेन आपका मान लेते हैं 50 लाख है, तो 50 लाख के ऊपर 20% कितना जाएगा, 10 लाख रुपए टैक्स। बचा क्या, 40 लाख जेब में, 10 लाख तो चला ही गया। आपने क्या करा, 50 लाख रुपए अगर जमा कर दिया, वो जीरो टैक्स, जीरो, तो कुछ किया नहीं, 10 लाख रुपए का रिटर्न मिल चुका है। समझ रहे हो। अगर आप मान लो उस पैसे को नहीं जमा करवाते हो गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो ऐसे सिचुएशन में 10 लाख का टैक्स गया, एक तो ये चला गया आप पे 20%। अब सर 20% FD के ऊपर पता है कितना रेट चल रहा है, 6%। 4 साल पैसे जमा करोगे ना FD में, तब जाके आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा कि सर आप हमारे पास जमा करवाइए पैसे और आपसे हम कैपिटल गेन, पहली कंडीशन। दूसरा, इस पैसे को 5 साल तक निकालना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज जमा करवा दिया, कल डिडक्शन लेके कर बोलो कि ला मेरे पैसे वापस दे दे, अब मैं नहीं दे रहा। बोला 5 साल तक लॉक इन है। लॉक इन का मतलब क्या होता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है कि 5 साल तक आप इसमें से पैसे निकालना नहीं है। निकाल सकते हो, तो जैसे ही निकालोगे तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाए। अगर ये लॉ बना देते ना कि निकाल भी नहीं सकते, तो लोग पैसे नहीं डालते, बोलते भैया अगले साल पैसे की जरूरत पड़ जाए तो निकाल सकते हो लेकिन फिर आपको टैक्स देना। तो उन्होंने कुछ बॉन्ड कहे, NHI कहा है, REC कहा है उसने, रूरल इलेक्ट्रिकल, जो गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम होता है उसे REC कहते हैं। तो ऐसे जगह पे जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया डेवलप करने के लिए फंड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट बाहर से ना लेके किससे वसूल रहा है, इंडिया में, इंडिया के पब्लिक से ही वसूल रहा है। जब इंडिया के पब्लिक से ही वसूलेगा, अगर गवर्नमेंट पैसे को इकट्ठा करेगा, तो उसके ऊपर कोई प्रेशराइज होगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को हम बाद में धीरे धीरे दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पब्लिक के पैसे खा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर वालों के पैसे तो नहीं खा सकते ना। हालांकि ये पैसे 100% रिफंडेबल होता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खा जाएगी, क्योंकि अभी रोड बना दिया, उस रोड से जितना टोल टैक्स आ रहा है वो सब आपको धीरे धीरे मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से फ्री फंड में बना लिया अपना रोड, पैसे भी इकट्ठा कर लिए उससे। और वो तो ये REC NHI सर, इसके अंदर बोला भैया हम सीधी सी बात बोलते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये बॉन्ड खरीदना है।
6 महीने के अंदर यहां पैसे लगाने हैं। इसके अंदर क्या सोचना 2 साल पहले 1 साल बाद वाली बात। आपको पता है यही पैसे लगाने तो 6 महीने के अंदर अंदर लगा दो। अगर 6 महीने बियॉन्ड हो गए, 6 महीने क्रॉस हो गए, तो हम आपको नहीं देंगे डिडक्शन। यानी जिस दिन आपका होगा या तो रिटर्न फाइल करने से पहले या 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर, आपको इन्वेस्ट कर देना है यहां। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कहां पे, 54। तो 54 ईसी क्या कहता है, कोई भी एसेट्स बेच के गवर्नमेंट के कहे हुए बॉन्ड के ऊपर पैसा लगा दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जो बॉन्ड खरीदा है या जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बॉन्ड खरीदा है उसको कितने साल तक नहीं बेचना, पहले 3 हुआ करता था, अब उसको लॉक इन पीरियड कर दिया 5। कितने पैसे सर इसमें लगा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने कर दिया भाई, ज्यादा नहीं, 50 लाख से ऊपर लगाओगे तो डिडक्शन, मतलब 50 लाख रुपए तक का डिडक्शन अवेलेबल है। अगर आपने मान लो 60 लाख रुपए लगाया है तो मिलेगा 50 का ही। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 50 लाख, जो कि नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ह्यूज अमाउंट है। आपको कितना मिल जाएगा, 50 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। कितने दिन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करना है। ये था हमारा 54 ईसी। तो फटाफट से एक बार हम पढ़ लेते हैं 54 ईसी क्या कहता है। सेम इसी पे है 54 डबल ईवी। 54 डबल ई बाद में आया, ये शुरू से चल रहा था तो कुछ सेक्शन बीच में आता है, तो 54 डबल ई भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे। सर 54 डबल ई कहता है, वो भी यही कहता है 54 डबल ई कि एनी काइंड ऑफ, कोई भी किसी भी तरीके का एसेट्स बेचिए और आप हमारे बताए हुए जगह पे पैसे लगाइए। यहां पे तो बॉन्ड था, वहां पे उन्होंने एसेट्स बता दिया, इस एसेट्स में लगाइए पैसे। जैसे कि मान लो अभी हाल फिलहाल में जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, सोलर को। अब भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट ने कहा इसके एसेट्स खरीदो, मतलब यहां पैसा लगाओ, तो हम आपको 54 डबल ई में डिडक्शन देंगे। सोलर जो कंपनी काम कर रही है, आप सोलर के काम में एसेट्स में पैसा लगा दो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पैसा लगाओगे तो हम डिडक्शन कहां देंगे, 54 डबल ई में। ये तो पहले तो सोलर का कोई मतलब नहीं था, पहले ईवी का, तो नए नए जैसे जैसे आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे सब्सिडी भी देती है उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग रहता है सारा। बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो लैग हो रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, कोई बात नहीं, अब दोबारा चेक कर लीजिए। तो सर 54 डबल ई भी सेम है, मैं एक बार पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सर पढ़ लेते हैं आपके सामने। और हाँ, मजे की बात इसके अंदर एक चीज और, जैसे कि इन दोनों सेक्शन में आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट में पैसा जमा करके रख लेते थे। सर कैपिटल गेन डिपॉजिट में इसलिए रख लेते थे, मकान ढूंढ रहे हो, 1-1.5 साल लगेगा, तो जेब में लेके पैसा घूमना नहीं है, जमा कर दो। और यहाँ ज्यादा दिन तो जेब में रखे रहेगा ही नहीं पैसे, फटाफट से इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करने का परमिशन अगर आप कर देते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसे सिचुएशन में। डिडक्शन कह दिया मैंने, एग्जेम्पशन। चलिए सर क्या कहता है सेक्शन 54, पहले इसी कर रहे हैं, किसको मिलेगा, हु कैन क्लेम, कोई भी एसेट ट्रांसफर। ये थोड़ा सा एरर है सर, ये एरर है, ये थोड़ा सा इधर वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, यहां पे होगा एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। जिसके पास 10 ईयर है वो ठीक कर लेंगे सर, ये एरर है, यहां आएगा एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी एज इट इज सेम। इसके बाद कहता है पीरियड ऑफ पोसेशन ऑफ द एसेट्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए एलटीसीजी। यानी लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब सर शेयर्स को अगर 13 महीने बाद अगर बेच के कहीं इसमें पैसे लगा दे तो चलेगा, चलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को 25 महीने बाद चलेगा, ज्वेलरी को 37 महीने बाद चलेगा, यानी हर किसी के लिए लॉन्ग टर्म अलग अलग है। तो यहां पे जो लॉन्ग टर्म था उसके लिए ये बताया गया, समझ रहे बात को। आगे कहा गया सर नेचर ऑफ एलिजिबल एग्जेम्पशन, कौन सा मिलेगा सर, लॉन्ग टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। आगे देखते हैं एलिजिबल, सर एलिजिबल ये है हमारा 54 ईसी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैंने एक बार दिखाने के चक्कर में
54 ईसी है और ये 54, ठीक है। कहता है क्या खरीदना है सर, एलिजिबल न्यू एसेट्स, कौन से न्यू एसेट्स खरीदा जाए। कहता है सर न्यू एसेट्स जो खरीदना वो खरीदना है बॉन्ड, NHAI, REC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे को, एनी बॉन्ड नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर और मैक्सिमम लिमिट 50 लाख। कहता है कि भैया बॉन्ड REC का, रेलवे कॉरपोरेशन का या फिर NHI का बॉन्ड खरीदना है। अगर सरकार को लगता है कि भैया और किसी भी पॉइंट से कहीं डेवलप करना है तो वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर देगी और उस दिन से इसके अंदर वो पॉइंट भी ऐड हो जाएगा। अभी तो 3 ही है, एक तो REC क्या है सर, रूरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कॉरपोरेशन है जो कि गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करती है, तो ये REC है। इसके बाद सर और क्या है सर, NHI तो पता ही चल गया, रेलवे कॉरपोरेशन में मतलब अब देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट आई थी या जब भी गवर्नमेंट आती है तो रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे का अगर माना जाए लाइन किसका है, इंडिया का ही है। तो इतने बड़े में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो रेलवे का पहले नहीं था ये रेलवे, अब एड ऑन कर दिया गया है रेलवे। और उसको रिडीमेबल का मतलब क्या होता है सर, उसके पैसे आपको निकालने नहीं है, कब तक, 5 साल। कितने रुपए देने हैं सर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ अलाउड इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हो, तो बोला गया सर करना है 6 महीने में, डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जिस दिन बेचोगे 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्वांटम अमाउंट, तो सर अमाउंट जो दिया गया लोअर ऑफ कितने, 50 लाख, इससे ज्यादा कर दो, मना नहीं है, सरकार बोल रही है दे दो, लेकिन आप डिडक्शन सिर्फ 50 लाख का ही ले पाओगे, एग्जेम्पशन। समझ में आई बात आपको। सर क्या कैपिटल गेन है, नहीं है, डिपॉजिट में नहीं है। ये था 54 EC। अगला है 54 EE। सर 54 EE एक ही है यहां पे, 54 EE। सर 54 EE क्या कहता है, सिमिलर, एकदम सेम, कुछ फर्क नहीं है। कहता है कि NESSC किसी को मिलेगा, चेक करिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कोई भी होना चाहिए, सेम है। एनी LTCA स्पेसिफाइड एसेट्स 1/4/2016, 1/4/2016 के बाद आपको वो एसेट्स खरीदना है जो स्पेसिफाइड कर दिया गया हो उसके कानून में। स्पेसिफाइड का मतलब मान लेते हैं इस साल गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेगी तो उससे क्या होगा, उस कंपनी के पास पैसा आएगा और आपको 54 EC में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगली बार ट्रेंड आ गया सोलर का, उसने बोला अब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होगा, जो सोलर में पैसे लगाएगी उसको मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर देगी। आगे कहता है ये लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए सर, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखें क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट करना है ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड फाइल्ड एसेट्स एज स्पेटुलेटेड इन द सेक्शन, मैक्सिमम 50 लाख, ट्रांसफर आफ्टर 3 ईयर, मैक्सिमम 50 लाख। सर यहाँ पे 3 साल है, जैसे यहाँ पे 5 साल तक रिडीम नहीं करना था, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन देके कितना कर दिया गया। तो जैसे कई बार लगता है सर जब ये सेक्शन था ही तो इसको क्यों जिंदा किया, जब ये सेक्शन था तो ऑप्शन दे दिया गया भैया अगर तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए तो तुम यहाँ पैसे लगाओ, 3 साल में आपके पैसे रिटर्न, क्योंकि 5 साल लॉक इन करना एक बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, जल्दी करना आप पसंद करोगे। सर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड विद इन 6 मंथ, ये सब कुछ सेम रखा गया। लोअर 50 लाख, कैपिटल गेन डिपॉजिट का यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला है, बड़ी सीधी सी बात है। तो हमने अभी 54B, 54 EC और साथ के साथ हमने 54 EE भी देख लिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक बताइए कोई समस्या परेशानी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेंगे इसका, मैं सोच रहा हूं पहले एक बार पूरा चार्ट खत्म कर ले फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। खुशी का कहना है दिक्कत है, यस बताइए।
अच्छा वॉइस की पूछ रहे होंगे, क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। एमडी सनोवर, आप चैट में लिख दीजिए जो डाउट है जिसका भी, क्योंकि देखो डाउट के बाद जो मैं लेता हूँ सेशन वो अभी तो नहीं, आप रजिस्टर रखा करिए, लिख लिया करिए कि लास्ट के क्लास में, क्योंकि अभी एक बार मैंने लेना चालू किया फिर काफ़ी बच्चे फिर पूछने लग जाते हैं पूछने लग जाते हैं, उसके अंदर कुछ जेन्युइन डाउट भी होते हैं, कुछ दूसरे चैप्टर से रिलेटेड भी आ जाते हैं, तो टाइम हमारा सारा उसी में निकल जाएगा, तो पढ़ेंगे कब? चैप्टर खत्म होने के बाद आप हैंड रेज कर सकते हैं। 54 EC, 54 EC शायद आप लेट ज्वाइन हुए हो इसलिए है, मैं भी लास्ट में हैंड रेज करके मैं दोबारा से पूछ लूंगा, बता दूंगा। वैसे नॉर्मली 54 EC क्या कहता है मैं बता दूं सर, 54 EC कहता है कि आप कोई भी एसेट्स बेचिए और आप खरीद लीजिए नोटिफाइड बॉन्ड को, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने के भीतर खरीदना है और उस बॉन्ड को 5 साल तक बेचना भी नहीं है, और आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही खरीद सकते हो, सिंपल सी बात है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 54D, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसे साथ साथ पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर है। 54G और 54GA, ये 3 सेक्शन आप एक साथ पढ़ते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने पहले ईसी कर लिया था। हाँ जी, कहाँ पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एलटीसी, ए कर दो जी कर दो, बात एक ही है। चलिए सर, ये जो सेक्शन बनाया गया ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनका बिजनेस है, फैक्ट्री है, क्योंकि आपको बोला गया कोई भी एसेट्स आप बेचते हैं, एनी काइंड ऑफ एसेट्स, तो वहां से जो बेचने पे फायदा होगा उसे कैपिटल गेन के अंदर हम डाल देंगे और उस पर हम टैक्स लेंगे। आपका फैक्ट्री पूरा बेचोगे तो वो भी कैपिटल गेन का ही पार्ट है, कंपनी बेचते हो वो भी कैपिटल गेन, क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो कैपिटल एसेट्स है, तो ये सब कैपिटल इसका पार्ट है। कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी, आपका फैक्ट्री कहीं है, गवर्नमेंट को वो जगह पसंद आ गई, वहां पे कोई प्रोजेक्ट करना है, मेट्रो जाना है यहाँ से, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस फैक्ट्री को वहां से हटा देगी और बदले में आपको पैसे दे देगी। बदले में क्या दे देगी? ऐसा होता है नहीं होता? होता है। आपका जमीन था, फैक्ट्री, जमीन की बात नहीं कर रहा मैं, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। तो सर यहां पे कैपिटल गेन कैसे निकलता है हम आगे वैसे पढ़ेंगे। आपने मान लेते हैं कि उस फैक्ट्री को, और फैक्ट्री के अंदर मेजरली लैंड और बिल्डिंग, तो आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने परचेज किया था 10 लाख का, और गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन किया उसका 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ अकाउंट में आ गए, तो आपके 90 लाख रुपए तो बन गए ना कैपिटल गेन। 90 लाख पे 20% आपको 18 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे ना सरकार को। आप कहते हो सर एक तो हमारी फैक्ट्री भी आपने अच्छी भरी चल रही थी, सब कुछ सेटअप था, आपने मेरी फैक्ट्री को भी क्या करा, यहाँ से हटा दिया। चलो फैक्ट्री हटा लिया और उससे जो हमें पैसे, हमें नहीं कमाना कैपिटल गेन, लेकिन मजबूरी में आपने कर दिया, तो ये पैसा आप मुझे दे रहे हो, ठीक है मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन इससे जो कैपिटल गेन अराइज हुआ उस पर टैक्स क्यों दे? गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अगर इस पर टैक्स नहीं देना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मानता हूं कि आपके फैक्ट्री था और आपके फैक्ट्री को हटा दिया गया,
तो आपको इस पे कैपिटल गेन देने की आवश्यकता नहीं है। हम लेके आ रहे हैं 54D, ऐसा तो नहीं है हमने यहां से फैक्ट्री खाली करवाई है आपकी तो आप फैक्ट्री लगाओगे ही नहीं, फैक्ट्री लोगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप न्यू फैक्ट्री लो, कहीं भी लो जहां आपकी इच्छा हो, और न्यू फैक्ट्री जितने भी अमाउंट का लोगे, वट एवर अमाउंट का लोगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन कह देता हूं मैं, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वो मिलेगा 54D के अंदर। यानी आपके फैक्ट्री, आपके इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो मशीनरी तो ले जाओगे, प्लांट ले जाओगे, उसको थोड़ी ना बेचने के लिए कहा है, सिर्फ जमीन ही तो खरीदा है, तो जमीन पे कैपिटल गेन हुआ है। तो अगर जहां भी आप जमीन खरीदते हो वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और एग्जेम्पशन मिल जाएगा कहां, 54। लेकिन वहां कंडीशन रखी गई, ऐसा नहीं कि आपने फैक्ट्री को 2 महीने पहले ही लगाया हो और फिर आप एग्जेम्पशन ले लो। आपका फैक्ट्री कम से कम, वहां पे आपने फैक्ट्री में काम किया हो कम से कम 2 साल, 2 साल तक उस फैक्ट्री को आपने चलाया हो, तो आप इस एग्जेम्पशन को क्लेम कर लोगे 54D के अंदर। सर नई फैक्ट्री लेने के लिए लैंड, अगेन वही बात, लैंड खरीदोगे तो इतनी जल्दी है नहीं, 2 साल और 3 साल वाली बात यहां पे आ जाएगी। यहां पे 1 साल पहले तो नहीं करोगे आप। तो कहा गया कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर ले। कंपलसरी का मतलब सर आप नहीं बेचना चाहते लेकिन गवर्नमेंट ने खरीद लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जेम्पशन मिलता है 54D में। यानी आपकी फैक्ट्री को किसने खरीदा, आपके लैंड एंड बिल्डिंग को किसने खरीदा, गवर्नमेंट ने, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54D में। इसके बाद आया सर 54G। गवर्नमेंट का इंटेंशन था चलो एक 54D बनाया तो 54G भी बना ही देते हैं, कुछ दिनों के बाद लेके आए सेक्शन 54G। उन्होंने कहा कि गांव को डेवलप करेंगे, और किसी भी रूरल एरिया गांव को डेवलप एक ही कंडीशन में हो सकता है, रोजगार। आप सब दिल्ली में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली गोल है जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए। तो अगर सारा यही सेम आपको आपके रूरल एरिया में भी मिल जाए तो आप आओगे नहीं दिल्ली, आप वहीं रहोगे। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना था, अपने डेवलप करना था रूरल एरिया को। सर रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव निकालती है, प्लान निकलती है, बोलती है कि भैया यहां फैक्ट्री लगाओगे दिल्ली में 40% टैक्स, गांव में फैक्ट्री लगाओ टैक्स ही नहीं लेंगे। यानी यहां 1 करोड़ की कमाई पे 40 लाख सरकार को देना होगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और आप गांव में लगाओगे तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो आप क्या होगे कि हम शहर को छोड़ के कहां चले जाएं, गांव में चले जाएं, और वहां जैसे ही फैक्ट्री जाना चालू होगा उस जगह पे, हर रूरल एरिया में, तो आपका तो फायदा है, साथ के साथ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, मिल गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, आपका अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में आपका फैक्ट्री है, इसे बेचिए और ले जाइए रूरल एरिया में अपनी इच्छा से। आप अपनी फैक्ट्री को बेचिए और ले जाइए कहां पे, रूरल एरिया में अपनी इच्छा से। जब आप अपनी इच्छा से रूरल एरिया में ले जाएंगे तो वहां पे आप प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की हम बातें करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप गांव रूरल एरिया में जाओगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ जाए, तो मशीनरी को आप सेटअप लेके जाओगे, दूर जाना पड़ रहा है, तो वहां पे हम इसका भी एग्जेम्पशन। तो अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेचा हो, प्लांट एंड मशीनरी आपने बेचा हो, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54G में। कंडीशन ये है कि आपकी फैक्ट्री को शहर से बेच के कहां जाना है, और खरीदने के लिए अगेन वही कंडीशन है, 2 साल, बनवाने के लिए फैक्ट्री को 3 साल। कितने लिमिट होगा, ये लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको। किसको मिलेगा ये, किसी को भी मिल सकता है जो इस तरीके का काम कर रहा है, इंडस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहले वाले पॉइंट में इस वाले पॉइंट में सिमिलरिटी है, यहां भी फैक्ट्री बिक रहा है और यहां भी फैक्ट्री बिक रहा है। फर्क ये है, यहां की फैक्ट्री जो है गवर्नमेंट खरीद रही है, और यहां की फैक्ट्री आप अपनी इच्छा से बेच के कहां जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, और बाकी सारी कंडीशन यहां पे सेम है।
क्या यहाँ पे सीजी मिलेगा हमें कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करने के लिए टाइम? बिल्कुल मिलेगा, जरूरत है यहां पे। सर अगला आ गया हमारा 54 जीए। गवर्नमेंट को जब बहुत ज्यादा एकदम से डेवलप करना होता है किसी भी जगह को, तो एक एरिया गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है और उस एरिया को डेवलप करने के मतलब है कि वहां पे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बोले कि आप वहां पे जाओ। हम प्रेशराइज करके काम नहीं करा सकते सर इंडिया के अंदर, अपने आप करोगे तो ज्यादा बेहतर है। और अपने आप इंसान तभी करता है जब फ्री में मिले। अगर जियो जब आया था आपको बोलता है सिम ले लो ये देंगे, नहीं, फ्री में बांटा तो लाइन में लग लग के लिया लोगों ने, कोई प्रेशराइज नहीं था। 4 बजे सुबह सुबह उठ के भी लिया है लोगों ने, जब डेटा नहीं हुआ करता था पहले। तो प्रेशराइज नहीं करेगी गवर्नमेंट ने बोला कि इस एरिया में जाओ, एक नोटिफाइड कर दिया। जैसे कि नोएडा जो है, नोएडा भेजा गया, बोला भैया नोएडा में जितने भी जाएंगे, पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, आपको लोन जो है हम इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करेंगे, आप लोन लीजिए, बिजनेस वहां पे सेटअप करिए और हम ब्याज बहुत नॉमिनल लेंगे। लोन के लिए गारंटी हम बन जाएंगे, आप लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करिए। यानी आपको बहुत सारे बेनिफिट, आपके जितने एसेट्स है, एसेट्स पे आपको 10% का डेप्रिसिएशन मिलता है, हम 10 की जगह पे 20% का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में माइनस करने देंगे, आपका प्रॉफिट कम कर देंगे। टैक्स रेट हर जगह पे 30% है, आपसे हम 15% टैक्स लेंगे, लेकिन कंडीशन है आपकी फैक्ट्री यहां पे होनी चाहिए। और ऐसे फैक्ट्री जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, इस एरिया को बहुत जल्दी डेवलप करना होता है, इसे बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक। तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी कहीं से भी फैक्ट्री बेचे, कहीं से भी, चाहे रूरल से बेचे चाहे अर्बन से बेचे, और इस एरिया में जाके अपने फैक्ट्री को ओपन कर लेता है, तो उसको जो डिडक्शन, उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो GA के अकॉर्डिंग मिलेगा, 54 GA। यहां पे बोला गया यहां फर्नीचर भी रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या था सर? लैंड एंड बिल्डिंग। यहां क्या था? प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। और यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर तीनों को दे दिया गया। अगेन वही 2 साल बाद, और बनाने के लिए 3 साल, सारी कंडीशन वही सेम। अभी हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। बस मेन पढ़ना कि ये सेक्शन अप्लाई कब होगा, क्वेश्चन में दिया होगा आपका। अगर तो सर ये सेक्शन ना सवाल के अंदर पूछा जाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कोई फैक्ट्री बेचेगा नहीं और आपको दिखेगा ना, इसके ऊपर थ्योरी मैक्सिमम टाइम तब पूछा जाता है। 54D को एक्सप्लेन करिए, 54 आप जी को, हाँ, लेकिन 54 इजी आ सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो बनते हैं ना आपके एग्जाम में, बोला जाता है एक घर खरीदा और घर बेच दिया, शेयर्स खरीदा शेयर बेच दिया, कभी भी नहीं बोला जाता कि फैक्ट्री है वो बेच दिया। शायद आ जाए तो कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपका ये थ्योरी के पॉइंट से पूछा जाता है। तीनों को कोऑर्डिनेट करोगे ना तो तीनों आपको एकदम से समझ में आएगा। पढ़ने का सही तरीका यही है, इस तीनों को एक साथ पढ़ना आपने। पहले क्या है? 54D, फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने खरीद लिया। 54G, आपने खुद बेच दिया शहर से। 54GA, आपने खुद बेचा। यहां पे आप खरीदो कहीं और, यहां पे खरीदो गांव में, और यहां खरीदो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। बस इतना फर्क है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितना आप एग्जाम्पशन ले सकते हो? नो लिमिट। जितना कैपिटल गेन, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, सारा आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। वही बात आ जाएगी, कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं, डी को। कहता है NESSC, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज ट्रांसफर कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब सरकार, गवर्नमेंट। याद रखना, मेट्रो वालों ने आपकी जमीन छीन ली। आगे कहता है सच लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज एज SSC फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर। यानी वो जमीन आपकी 2 साल पहले तक आपने यूज किया हुआ होना, मतलब वहां इंडस्ट्रियल काम हुआ हो, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। सर लॉन्ग टर्म होना चाहिए।
आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग आपका होगा एलिजिबल एसेट्स क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या करा, फैक्ट्री गवर्नमेंट ने खरीद लिया, अब बोला यार फैक्ट्री का काम ही नहीं करेंगे, चल बढ़िया सा घर खरीद के रह लेते हैं, तो एग्जेम्पशन तब इंडस्ट्रियल ही लेना है वापस से आपको। आगे कहता है सर मैक्सिमम टाइम अलाउड सर 3 ईयर फॉर डेट ऑफ आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रांसफर के लिए। सर बात वही है, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग जो है 2 ईयर भी लिख लेंगे, 2 ईयर परचेज के लिए। और सर कैपिटल गेन डिपॉजिट आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि फैक्ट्री लोगे तो सब कुछ देखोगे, रोड देखोगे, पानी देखोगे, वहां पे क्या सुविधाएं हैं वो देखोगे, वहां पे वर्कर आएगा या नहीं आएगा वो देखोगे, तो उसमें सोचने समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए दिया गया। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं सर 54GA। सर 54GA क्या कहता है, सॉरी 54G पहले कहता है एनी एसएससी प्लांट एंड मशीनरी और लैंड नॉट फर्नीचर, मैंने स्पेसिफाइड कर दिया इसके अंदर फर्नीचर नहीं आएगा। यूज फॉर बिजनेस पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपका सिचुएटेड कहां होगा, अर्बन, थोड़ा थोड़ा काट काट के एक पेज पे अरेंज करना था, मैं इसको दोबारा चार्ट बनवा दूंगा। अर्बन एरिया ड्यू टू शिफ्टिंग रूरल एरिया, मतलब कहानी सर आप शहर से जा रहे हो गांव की तरफ अपने फैक्ट्री को बेच के, तो लैंड और बिल्डिंग अगर खरीदते हो तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आगे क्या कहता है, कितना टाइम, द एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रहेगा। और आगे देख लेते हैं सर कौन सा है ये वाला, ये है 54G, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग नॉट फर्नीचर, इफ परचेज 1 ईयर बिफोर, मैंने शायद यहां गलत पढ़ दिया, अच्छा नहीं मैंने अभी ठीक तो कराया था, ये वाला पढ़ा ही नहीं क्या मैंने, नहीं यहां तो ठीक पढ़ा है, ठीक है ठीक है। इफ परचेज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ सच ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल चाहिए। लोअर मिलेगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट का भी आपके पास है अवेलेबल। अगर आप एक कर लेते हो अच्छे से तो बाकी में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। 54EC कर लिया तो डबल ई अपने आप हो जाएगा, 54D कर लिया तो 54G और 54GA भी अपने आप ही याद रहेगा आपको एग्जाम के अंदर। 54F कंप्लीट, 54 अलग है कंप्लीटली और 54 आपका बी भी कंप्लीटली अलग है, वहां पे अलग अलग बातें कही गई है। सर इसके बाद देखते हैं अगला सेक्शन 54GA कहता है एनी एसएससी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फर्नीचर, बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सारी बातें ये कहां शिफ्टिंग करनी है, मुद्दे की बात ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा होता है, मैंने बताया जहां पे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव बेनिफिट्स देती है। द एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा। आगे देखें प्लांट एंड मशीनरी के लिए एलिजिबल रहोगे आप, आपको 2 साल पहले, 1 साल बाद, 3 साल कंस्ट्रक्शन, और वही सारी की सारी बातें आपको कह दी गई है। स्पेशली इसके लिए जो थ्योरी है वो थ्योरी अलग से 10 ईयर के अंदर, जो देखो ये चार्ट किस लिए है, एग्जाम से पहले गए और 54 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल आना तय है, आपने फटाफट से एक ही जगह पे सब कुछ आपने फटाफट पढ़ लिया। चार्ट इसलिए होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता कि चार्ट में जैसा लिखा है हम भी ऐसा लिख लेते हैं आसानी से हो जाएगा। इस चार्ट के अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स को रखा जाता है ताकि आपको रिकॉल करने में इजी हो, आपको लिखना पूरा पैराग्राफ फॉर्म में होगा, बुलेट फॉर्म में, जैसे कि थ्योरी वाले सेक्शन में हमने अलग से मेंशन किया हुआ है आपके नोट्स के अंदर। समझे बात आप, लिखना वैसे ही है। चलिए सर अब हमारा क्या रह गया इसमें, ध्यान से देखेंगे तो सर रह गया 54F और 54GB। तो पहले हम 54F करते हैं। 54F बड़ा सिंपल सा सेक्शन, 54F अब कुछ लोग बात क्या करते हैं, ये सेक्शन देखो कैसे बना, इसके पीछे थीम समझो। बहुत लोग बात करते हैं क्या एसेट्स खरीदना, घर को खरीदना क्या मामूली है, नहीं। आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स है, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होंगे आपके शुरू से अब तक पैसे जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं, पहले बच्चों की शादी में खर्च हुआ, चलो अब जो बचा, अब जो जोड़ना स्टार्ट किया वो सोच रहे कहीं छोटी मोटी जगह ले ले, जमीन ले ले, काम आएगी।
पैसों को जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। उन्होंने क्या करा, बहुत सारा गोल्ड खरीद लिया, धीरे धीरे गोल्ड खरीदते जा रहे हैं, या एफडी करवा दिया। तो अगर आपके पेरेंट्स ने गोल्ड खरीद लिया और गोल्ड खरीद रहे हैं सिर्फ कि हम एक दिन अपने सपनों को पूरा करेंगे, एक दिन घर खरीदेंगे, हो सकता है आपने गोल्ड खरीदा हो 5 लाख का अभी तक धीरे धीरे जोड़ के, और आज की इसकी कीमत कितनी हो, 1 CR। आपका 95 लाख रुपए का कैपिटल गेन वाला गवर्नमेंट ने बोला निकालो 17 लाख रुपए का टैक्स। सोचो ऐसे इंसान जो कि धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके अपना घर लेने का सोच रहा है, सपनों को पूरा करने की सोचता है, गवर्नमेंट उससे 17 लाख रुपए एक झटके में ले लेगा, तो वो घर खरीदेगा कैसे? तब गवर्नमेंट को एक सेक्शन लेके आना पड़ा। अगर ऐसा कोई काम करता है, कोई भी अपना एसेट्स बेच दीजिए, कोई भी बेचिए, हमें मतलब नहीं है। अगर आप एक रेजिडेंशियल घर खरीदेंगे और आपके पास पहले से रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए, तब ये वाला सेक्शन एक्टिवेट करेंगे। यानी सर आपको 54F का डिडक्शन या 54 एक्ट इसका क्लेम करना है, तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए लेके आई, बोला कि भैया आप कोई भी एनी एसेट, किसी भी एसेट्स को आप क्या करिए, बेचिए, जो कैपिटल गेन अराइज होगा आप क्या खरीद लीजिए, लेकिन आपके पास पहले से घर, क्योंकि मजबूरी यही थी ना, आपने घर के लिए पैसा इकट्ठा करा तभी बेचा, आपके पास पहले से एक घर है और फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इंटेंशन है पैसा कमाना। और जब आप पैसे कमाई की बात करेंगे तो सरकार उसके ऊपर टैक्स। साथ के साथ बोला गया सर यहां पे अगेन जब घर खरीदेंगे तो आपको 2 साल लग सकता है ढूंढने में, 1 साल आपने पहले प्लान किया होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल होगा, और अगर आपको समय लगता है इसमें तो आप कहां जमा करवा दीजिए, कैपिटल गेन लिंक डिपॉजिट स्कीम के अंदर आप जमा करवा दीजिए। बोला गया सर यहां पे जो हम डिडक्शन देंगे ना, वो देंगे प्रपोर्शनेटली। हर जगह पे बोला भैया 5 लाख का आपने एसेट्स खरीदा, 5 लाख माइनस करो, 4 लाख का एसेट्स खरीदा है, 4 लाख माइनस करो। यहां पे बोला गया कि ऐसा नहीं होगा, यहां पे प्रपोर्शनेट बेसिस पे देंगे। मान लेते हैं आपका सीजी जो है, आपका सेल है, आपने 50 लाख रुपए का घर, ऐसा क्यों लाया गया, क्योंकि बोला गया भैया आपने गोल्ड बेचा 1 करोड़ का, तो खरीदो ना 1 करोड़ का गोल्ड। आप 70 लाख का गोल्ड खरीद लेते हो, या आपने 1 करोड़ रुपए का बेचा, आप 1.5 करोड़ रुपए का मकान खरीद रहे हो और एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए, तो आपको 1.5 करोड़ का थोड़ी ना एग्जम्पशन मिल जाएगा। आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा कितना मिलेगा, एक प्रपोर्शनेट बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। सर प्रपोर्शनेट बेसिस क्या था, बोला गया प्रपोर्शनेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, आपका कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन, NSC सेल कंसिडरेशन, जो भी कैपिटल गेन हुआ ऊपर रखिए, सेल कंसिडरेशन नीचे रखिए, इनटू में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट आपके लिए एग्जम्पशन के लिए अवेलेबल होगा। इसे बोला जाता है प्रपोर्शनेट। पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन 54 के अंदर, सर एक घर बेच दिया हमने और एक नया घर खरीद लिया, कितने का खरीदा, 40 लाख का था, कैपिटल गेन 30 लाख आ रहा है, माइनस करिए, बात खत्म। अब ऐसा नहीं होगा, पहले आप उसको आप प्रपोर्शनेटली पता करोगे कि एक्चुअल कितना अमाउंट एग्जम्पशन मिलेगा। तो सर 54F क्या कहता है, सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप कोई भी एसेट्स बेच दीजिए और क्या खरीद लीजिए, घर खरीदिए। आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए, इस घर को बेचना भी नहीं है 3 सालों तक, बेच दिया तो फिर से एग्जम्पशन कैंसिल, अलग रहना मतलब। हाँ तो अपना घर आपके पहले घर नहीं है ना, तो हाँ नाम पे देखा जाता है ना, मम्मी पापा वाला मत सोचो आप, वो तो वैसे भी आपको अपने घर के बारे में सोचना है आपके, ऐसा मत सोचो कि हमारे पड़ोस के पास भी है, हमारे मम्मी पापा के पास भी है, वो हमारा ही है, ऐसा नहीं होता। हमारा वही होता है जो हमारे नाम पे होता है कानूनन, ठीक है ना। तो सेम ऐसे इस सेक्शन को भी एक बार रीड कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज होना है। सर क्यों यूज होना है, एग्जामिनर जानता है कि बच्चा यहां फंस जाएगा। अब ध्यान देना, देखो मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया और मैंने एक घर खरीद लिया, क्या डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा,
एग्रीकल्चर लैंड बेचा और मैंने एक घर खरीद लिया, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? एफ में मिलेगा ना। एनी एसेट्स कहता है, एनी कैपिटल गेन, कोई भी कहीं कुछ भी बेचो और घर खरीदोगे तो मिलेगा, क्योंकि मैं आपके बस बता रहा हूं कैसे अप्लाई होगा। मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया और मैंने बॉन्ड खरीद लिया एनएचआई का, क्या मिलेगा? मिलेगा। यानी सर जहां पे बोला गया ना एनी एसेट्स, तो ऐसा मत सोचिएगा रेजिडेंशियल घर खरीद के रेजिडेंशियल घर खरीदोगे, बेच के खरीदोगे तभी आपको मिलेगा एग्जेम्पशन। रेजिडेंशियल घर खरीद के सर बॉन्ड खरीद लो तब मिल जाएगा ईसी, घर खरीदोगे तो मिलेगा 54। और फिर से आपने रेजिडेंशियल घर बेच करके, और आपने अगर कोई पहले कोई घर नहीं था, एनी एसेट्स बोला, सॉरी मैंने थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, यहां पे आपको रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना, पहले जिसने बोला था सही है, नहीं बेचना, क्योंकि आपको घर बेच करके घर नहीं खरीदना, अदर देन कोई भी एनी कैपिटल एसेट्स हो, एनी एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है ना, मैं क्लियर कर रहा हूं, दोबारा बता देता हूं, कोई भी एसेट्स बेचिए, बस घर नहीं होना चाहिए और आपके पास पहले से घर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने घर बेचा है तो इसका मतलब पहले से घर है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, पहले ही क्लियर है। समझ में आई बात आपको? लास्ट एक सेक्शन रह जाता है जो है हमारा 54 जीबी। सर जीबी के अंदर क्या है? जीबी में बोला कि पहले मैं एक बार 54F पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यहां पहुंच गए, ये तो हमारा गया कहां? चलिए सर ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 54F किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ। ये भी बातें ध्यान में रखना है, वहां पे वो फटाफट से बोल देते एक कंपनी ने क्या करा, घर बेच दिया है और घर खरीद लिया, आप बोलते हो सर घर बेचा और घर खरीदा, आपके दिमाग में रहता है 54 लगा के ले लो एग्जेम्पशन, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भैया वो तो कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होता। कहता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो अदर देन, अच्छा मैं ई पे आ गया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो भी है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब कहता है रेजिडेंशियल हाउस, एसएससी शुड नॉट ऑन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन बेचा गया एसेट्स को उस दिन उसके पास घर नहीं होना चाहिए एक से ज्यादा, नॉट मोर देन वन। जैसे बोल रहे थे ना घर नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके पास। सर इफ एसेट्स परचेज, वही 2 साल पहले, बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल या 1 साल बिफोर। सर यहां पे देखिए डिडक्शन कैसे मिलेगा, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय, ये इनटू में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये इनटू वाला इधर जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वही रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, सीजी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला रहेगा। नीचे थोड़ा मैसअप हो गया, कैपिटल गेन और ये इनटू में जाना था, डिवाइड बाय नीचे आ गया नेट सेल कंसिडरेशन, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी जो मैंने लिखा है वही है। बताइए 54F में कोई दिक्कत? 10 ईयर के अंदर मैंने एक एक थ्योरी सबको एक्सप्लेन करके डाल दिया है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी मीडियम का भी थ्योरी मैंने प्रिपेयर करके डाला हुआ है हिंदी के 10 ईयर में, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम का भी डाला हुआ है। तो आपका 10 ईयर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है सर, एक थ्योरी सेक्शन में सारे थ्योरी डालने हैं मैंने, और प्रैक्टिकल सेक्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और पेपर सेक्शन में पास्ट ईयर के पेपर, ऐसे 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर थ्योरी और नोट्स एक बार डाल दीजिए, देखिए ये चार्ट तो मैं हर किसी को प्रोवाइड करूंगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कलरफुल इसको करवाऊं ताकि फिर दे दूं, बाकी जिन बच्चों ने 10 ईयर लिया हो उनके पास मिल जाएगा, उसी के अंदर लेने की जरूरत नहीं है। सर 54D में कितना एग्जेम्पशन मिलता है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितने का एसेट्स खरीदिए सारा एग्जेम्पशन ले जाइए, कैपिटल गेन से ज्यादा ना हो बस। सर 10 ईयर नहीं है तो खरीद लीजिए 10 ईयर, 150 रुपए का आएगा 10 ईयर। लास्ट सेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट
जो कि है 54 GB। अगला सेक्शन है 54 GB। क्या कहता है सर, ये किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा और आपको घर बेचना है। कहता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग लैंड जो कि टैक्सेबल होता है एचपी में। एक घर बेचना था 54 में और एक घर बेचना है आपको 54B में। उस वाले में घर बेच के घर ही खरीदना था, यहां पे घर बेच के घर नहीं खरीदना। द एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म। और सर खरीदना क्या है, इक्विटी शेयर। इन्वेस्टमेंट इन होल अमाउंट सीजी आपका इक्विटी शेयर स्टार्टअप एसेट्स। मतलब सर अगर आपने घर बेचा और घर बेच के आपका कैपिटल गेन आता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो पैसा लगाना है वो इक्विटी शेयर में लगाना है। और इक्विटी शेयर कौन सा, वो स्टार्टअप इंडिया का जो एक पहले एक तो बाद में सेक्शन आया स्टार्टअप इंडिया में बोला था यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है। तो वहां पे अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया है जिनका काम पावर जनरेशन वगैरह में है काम, उनके इक्विटी शेयर को खरीदोगे तो मिलेगा। कहता है सीजी सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर एलिजिबल स्टार्टअप एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड 5 साल। और उसके एसेट्स को जो खरीदा वो 5 साल तक बेचा भी नहीं हो कंपनी ने। एलिजिबल स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में 3 साल रखा गया। बिफोर आईटीआर से पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। कैपिटल गेन वैसे ही मिलेगा जैसे कि अभी तक मिला था 54F के अंदर प्रपोर्शनेटली। और कैपिटल गेन डिपॉजिट एप्लीकेबल है, यहाँ पे मिलेगा आपको करने के लिए, आईटीआर से पहले कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन। एक बार फटाफट से सारे सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, 54। क्या करना है इसमें, घर बेचोगे और घर तो एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा 54B, आपको क्या बेचना है, एग्रीकल्चर लैंड। कौन से वाला, अर्बन एरिया का। खरीदना क्या है, एग्रीकल्चर लैंड। कौन से वाला, आपकी मर्जी है। इसके बाद हमारा क्या है 54D, क्या बेचना है आपको, इंडस्ट्रियल कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट ने ले लिया हो, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन में ले लिया हो। खरीदना क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। कहीं भी खरीदिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना चाहिए। फिर क्या है सर 54EC, क्या बेचना है, कोई एसेट्स बेचिए खरीदिए क्या, गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड एसेट्स जो कि बॉन्ड है। 3 ही बॉन्ड है, एक REC और एक NHAI और एक रेलवे कॉरपोरेशन का। 54EE सेम है सर, कोई भी एसेट्स बेचिए खरीदिए, गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड करेगी एसेट्स को उसको खरीदना है। 54EC के बाद 54 आपका आता है F, EE के F। आपको बेचो कोई भी एसेट्स, रेजिडेंशियल हाउस छोड़ के और खरीद लो एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो आप, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन यहां प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। 54G, आप अपने फैक्ट्री को बेच दो शहर से और चले जाओ कहां, किसी आपका रूरल एरिया में, गांव में चले जाओ, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों का। 54GA, आप अपने एसेट्स फैक्ट्री को बेचो और चले जाओ SEZ में, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। 54GB, आप अपना घर बेचिए और गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड इक्विटी करा हुआ है जिसका काम पावर जनरेशन वगैरह होता है, तो कई जगह पे सॉफ्टवेयर वाले में 3 साल तक उस एसेट्स को नहीं बेचना और अदर में 5 साल कैटेगरी है वहां पे। तो ये आपको मेन, तो आपको पहले पॉइंट थीम याद होना चाहिए और साथ के साथ किसके लिए कैपिटल गेन हमारे पास अवेलेबल है। बस ईसी में है कि 6 महीने के अंदर खरीदना चाहिए। ईसी के अंदर एग्जामिनर पॉइंट डालेगा तो आपको डेट डाल देगा कि इतने दिन में खरीदा है। फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट में 1 साल बाद हमने बॉन्ड खरीद लिया, तो आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट में डालोगे तो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से मैं मान के चलता हूं कि आपके एग्जाम में 6 नंबर का थ्योरी तो पक्का है, आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें से 6 मार्क्स का आपका थ्योरी आना पक्का है। सर 54F रिपीट करवा देना है। 54 शायद सक्षम आप लेट तो नहीं आए। 54F क्या कहता है, आपको एसेट्स कोई भी बेचिए लेकिन रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए और उस एसेट्स को बेच के एक घर खरीद लीजिए।
घर एक आपके पास पहले से है तो एक ही घर खरीद सकते हैं, अगर एक से ज्यादा घर है तो अलाउड नहीं करेगा ये सेक्शन। और घर खरीदने के बाद आपको एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो एक परसेंटेज प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा हमें क्लियर हो पाएगा इसका। बताइए कोई डाउट? सवाल क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा और कर देते पड़ा। कहता है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन कंप्यूट द कैपिटल गेन मिस्टर रोहित असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, यानी सर हमें 20-21 के लिए काम करना है। कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेजिडेंशियल हाउस। सर एक घर इसने खरीदा था 2.5 लाख का, तो फॉर्मेट बना लेते हैं, साथ के साथ करते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन पे ऊपर हेडिंग क्या डालना है? वही जो कि डाला हुआ रहता है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और 22। 2021 और 22। सर नए वाले 10 ईयर क्वेश्चन मैं बता दूंगा, अभी तो सामने डिस्प्ले है, क्योंकि मेरे पास पुराने असाइनमेंट नोट्स हैं, तो उसके अंदर आप अभी अपने वाले 10 ईयर में मत ढूंढिए, मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ सामने देखिए आया हुआ है। ठीक है, चलिए सर। कहता है हमने एक घर खरीदा, रेजिडेंशियल हाउस, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंशियल हाउस, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। रेजिडेंशियल हाउस अक्टूबर 99 में खरीदा हमने रेजिडेंशियल हाउस मैंने कब खरीदा है? 1/10/99 में। हाँ जी, आप लोगों की क्लास कहाँ चल रही है? क्यों यहाँ पे नहीं दिख रहा? चश्मा भी लगा रखा है, पास सामने भी बैठे हो, तब भी नहीं दिख रहा? नहीं तो यहाँ देखो ना, कुछ और के लिए आपके पास 23 घंटे होते हैं, मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो यहाँ ध्यान से देखिए। तो 1 अक्टूबर 2099 में इसने घर खरीदा सर, और फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया 2001 में, यानी फेयर मार्केट वैल्यू आपको दे दिया 1/4/2001 का, दैट इज आपके पास है 12 लाख रुपए। कहता है सेल प्राइस जैन 2021 में 44 लाख का। सर जो सेल्स किया गया ना वो 44,43,000 का। सेलिंग एक्सपेंस है क्या कोई इसमें? परचेज अ न्यू हाउस, खरीद लिया इसने, बाद में देखेंगे कैपिटल गेन डिपॉजिट में डाला है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि आपका एग्जाम का आया हुआ सेम क्वेश्चन होता है। लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं, किसी बच्चे के पास शायद क्वेश्चन पेपर मिलता हो तो वो, जैसे मैं अपने टाइम पे जब पढ़ता था तो कई बार क्वेश्चन देखता था तो वो मैच नहीं होता था, मैंने यार ये वाला पेपर तो मिल ही नहीं रहा, इसका आंसर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सारे डिजिट बदल दिए जाते हैं एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सारे डिजिट को हम क्या करते हैं इसमें, सारे के सारे जितने भी डिजिट होते हैं, हाँ क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, आज के हिसाब से ईयर भी बदल देते हैं हम और डिजिट भी। अगले साल देखोगे तो फिर से क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट और ईयर चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। सर कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस नेट सेल कंसीडरेशन, सर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
जो कि जिस दिन खरीदा था वो वाला तो नहीं लेंगे, हमने सीखा हुआ है सर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो 12 लाख इंटू में, सर यहाँ रेट दे रखा है, हमने कहा कि 20-21 के लिए काम करना है। तो 20-21 में आपका सबसे पहले कहता है 1-2 में 100 है, और 20-21 में 301 है। नई वाली जो बच्चे नई बुक ले रहे होंगे वहां पे तो आपको 317 ही मिलेगा। 301 डिवाइडेड बाय 100, 36 लाख 12,000। सर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल गेन LTCG 8 लाख। सर अब माइनस इसके ऊपर हालांकि टैक्स देना है, लेकिन माइनस हमें मिलेगा 54 का एग्जेम्पशन या नहीं, चेक करते हैं। कहता है परचेज न्यू हाउस 1 मार्च 2021। सर 1 मार्च 2021 मतलब थोड़े टाइम बाद ही खरीद लिए इसने, कितने के? 5 लाख रुपए का। तो बोला गया थोड़े टाइम क्या, 2 साल तक अगर आप घर को खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है। इसने एक घर खरीद लिया कितने का सर? 5 लाख का, और फिर इसने डिपॉजिट कर दिया कैपिटल गेन स्कीम के अंदर कितने रुपए? और जून 21 में, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि इस साल का रिटर्न फाइल होगा हमारा कब? इस साल का रिटर्न फाइल होगा 31 जुलाई 2022 तक। यानी सर एग्जेम्पशन 54 में मिलेगा। एक तो हाउस जो खरीदा 5 लाख, और जो कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करवाया। सर एक सवाल है मेरा, अगर ये 2 घर खरीद लेता फिर भी पैसे बच जाते और उस पैसे को कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करवा देता, तो जो कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करवाया उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला गया भैया इस पैसे से जो पैसा आया है 2 ही घर खरीद सकते हो। एक आपने खरीद लिया और आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट में पैसे जमा करा दिया, यानी दूसरा कभी खरीद सकते हो, ये प्लान कर रहे हो, तभी हमने आपको एग्जेम्पशन दिया है। मान लेते हैं आपने एक घर खरीद लिया, ये ठीक 6 महीने बाद एक और घर खरीद लिया, 2 घर तो खरीद ही लिए, और फिर भी पैसे बच रहे हैं आपके पास, आपने जमा कहां करा दिया? कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। तो सर लॉ तो कहता है 2 घर से ज्यादा खरीद ही नहीं सकते, आप डिपॉजिट कर भी दिया तो उसका करोगे क्या? नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अब थोड़े से पैसे बचे हैं, उसको आपने बॉन्ड में डाल दिए तो 54 EC भी मिल जाएगा। आपने उससे नोटिफाइड इक्विटी खरीद लिया तो 54 GB भी मिल जाएगा। यानी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस पैसे को एक ही जगह लगाना है। मैंने मान लेते हैं आधा पैसा यहां लगा दिया, आधा पैसे बॉन्ड में लगा दिए, तो आधा पैसा यहां लगाया तो 54 के लिए डिडक्शन, और आधा पैसा बॉन्ड में लगा दिया तो 54 EC के डिडक्शन। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कोप आपके लिए खोले हुए हैं यहां पे। चलिए सर माइनस करते हैं तो 31,000 रुपए। आगे कहता है वुड इज मेक एनी डिफरेंस, क्या कोई फर्क होगा? इफ एसएससी डज नॉट परचेज एनी न्यू हाउस, एसएससी ने कोई घर नहीं खरीदा हो, यानी ये काम ना किया हो, इसने डिपॉजिट किया हो 5,50,000 इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, ड्यू कब? स्कीम बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 में। क्या आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा अगर वो घर ना खरीदे और सिर्फ कैपिटल गेन डिपॉजिट में 5,50,000 रुपए जमा करे? तो जी हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। सर फर्क ये पड़ेगा, अरे क्या फर्क पड़ेगा मैं यहीं बता देता हूं। केस नंबर 2, अरे हालांकि अभी इसमें बहुत कॉन्सेप्ट बाकी हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा इतना कर लेता है ना, मैं कहूंगा एग्जाम का सवाल तो छोड़ेगा नहीं वो, जितना अभी तक हमने पढ़ा है।
सर न्यू वाला सेकंड, सर ये तो सेम रहेगा 44,43,000। सर ये भी सेम रहेगा 44,43,000। सर ये भी सेम रहेगा 36,12,000। सर ये भी सेम रहेगा 8,31,000। बस उसने यहाँ पे माइनस किया तो सीजी का मिलेगा 5,50,000 और उसका टैक्सेबल हो जाएगा 3,00,000, 2,00,000, 281। ये फर्क होगा, चेक कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। समझ में आया ये क्वेश्चन?